कंबल में घुसकर सोचते रहना कि जिंदगी कंट्रोल से बाहर हो गई है। ये ऐसी फीलिंग है जो शायद सबने कभी ना कभी महसूस की होगी। दरअसल अक्सर लगता है जैसे हम अपनी ही गाड़ी के ड्राइवर नहीं, बल्कि सिर्फ एक पैसेंजर हैं और बाकी लोग हमारे लिए लाइफ के सारे फैसले ले रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में हम अलुक्स के एक बेहद शानदार 15 स्टेप फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करेंगे। ये कोई ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, बल्कि जिंदगी पर वापस अपना कंट्रोल पाने का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग अंदर ही अंदर घुटकर एक शांत निराशा में क्यों जीते हैं। सीधी सी बात है, जब कंट्रोल हाथ से निकल जाता है तो नेचुरली एक फसावट या डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस विश्लेषण में हम पिछले 20 सालों की न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल थेरेपी को निचोड़कर एक ऐसा एस्केप रूट बनाएंगे जो बिल्कुल सटीक है। इस पूरे सफर को हम कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले समझेंगे कंट्रोल का इल्यूजन, फिर फेज 1 यानी अपनी बाल्टी के छेद बंद करना, उसके बाद फेज 2 में लाइफ के सिस्टम को दोबारा बनाना, फेज 3 में नई दुनिया में कदम रखना और आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 90 डे साइकिल। ये पूरा फ्रेमवर्क 15 कदमों में बटा है जो एक डीप क्राइसिस से पूर्ण आज़ादी तक का रास्ता है। तो सबसे पहले आते हैं फेज 1 पर, स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी लाइफ की बाल्टी में जो छेद हैं उन्हें तुरंत बंद करना। सिंपल सी बात है, जिस बाल्टी में पहले से छेद हो उसमें पानी कैसे भरेगा। ये फेज पूरी तरह से उस रोकथाम पर फोकस करता है, उन सारी बुरी आदतों और फालतू के कमिटमेंट्स को रोकना जो लगातार हमारी एनर्जी को चूस रहे हैं। यहाँ शुरू के 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है उस झूठ को पहचानना जो अक्सर लोग रोज खुद से बोलते हैं। दरअसल जिस झूठ का नाम लेने से हम डरते हैं उससे बचा भी नहीं जा सकता। इस पॉइंट पर आकर खुद को हील करने के लिए थोड़ा सा स्वार्थी होना पड़ता है। मतलब डिजिटल दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाना और दूसरों के लिए कंप्लीटली अनअवेलेबल हो जाना। ये स्टेप लिटरली बहुत जरूरी है। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, 72। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम अपने शरीर को फिजिकली पूरी तरह थका देते हैं, चाहे वो जिम जाकर हो या स्विमिंग से, तो बॉडी एक फिक्स्ड मोड में चली जाती है। इंसानी नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से रीबूट होने, अच्छे खाने और रेस्ट के साथ रिकवरी करने में ठीक 72 घंटे लगते हैं। इन 72 घंटों के बाद जिंदगी को देखने का नजरिया एकदम फ्रेश लगने लगता है। कंगाल आदमी हमेशा कंगाल फैसले ही लेता है, ये एक बहुत ही कड़वा सच है। एक $5000 यानी लगभग कुछ लाख रुपए का कैश बफर बनाना सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है। होता क्या है कि पैसे के इमरजेंसी आते ही हमारे दिमाग का लॉन्ग टर्म प्लानिंग सेंटर पूरी तरह शटडाउन हो जाता है। इंसान सिर्फ कल की रोटी के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में नहीं। ये छोटा सा फाइनेंशियल बफर बिना प्रेशर के ठीक फैसले लेने की ताकत देता है। एक बार जब छेद बंद हो जाएं, तब शुरू होता है फेज 2, रीबिल्ड द सिस्टम। ये एक शांत निर्माण का टाइम है, एक तरह का खामोश बीस्ट मोड, जहां बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर एक बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जाता है। इस सिस्टम को बनाने के नियम बहुत प्रैक्टिकल हैं। जैसे पहला पॉइंट ही देख लीजिए, किसी सक्सेसफुल इंसान को पूरी तरह से कॉपी करने के बजाय सिर्फ उनकी एक खास आदत को कॉपी करना। दरअसल अकेले एक एक आदत को अपनाकर ही नए सांचे में ढाला जाता है। अपनी नई पहचान को आर्किटेक्ट करने का यह बिल्कुल सही और सटीक तरीका है। लेकिन कोई भी नया काम शुरू करते ही परफेक्शन तो नहीं आती है ना। शुरू में हर कोई अनारी लगता है, लेकिन इस टाइमलाइन को देखिए। अकेले में खराब काम करते रहने से ही वॉल्यूम बनता है। 20 बार किसी स्किल को प्रैक्टिस करने पर कोई अनारी नहीं रहता। 100 बार में ठीक ठाक स्किल आ जाती है और 1000 बार करने पर इंसान प्रोफेशनल बन जाता है। प्राइवेट में की गई ये मेहनत आगे चलकर हमेशा प्योर टैलेंट को हरा देती है। कभी ये नोटिस किया है कि थोड़े डिल्यूजनल यानी ख्याली दुनिया वाले लोग लाइफ में कभी-कभी बहुत बेहतर करते हैं? इसके पीछे एक तगड़ा न्यूरोलॉजिकल एज है, वही जो ओलंपिक एथलीट्स यूज करते हैं। दिमाग के लिए एक डीपली इमेजिन की गई स्थिति और असलियत में जी गई स्थिति में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए अपने लिए क्लियर और शक्तिशाली ऑल्टर ईगो बनाना सक्सेस तक पहुंचने का मेंटल गैप बहुत तेजी से भर देता है। और यहां इंटेंट और आउटकम के बीच का फर्क समझना भी बहुत क्रूशियल है। जो लोग बस अपने प्लान्स के बारे में चिल्लाते और बात करते रहते हैं, उनका दिमाग उन्हें पहले ही वो डोपामीन दे देता है, जैसे उन्होंने मंजिल पा ली हो, बिना मेहनत का डोपामीन। पर दूसरी तरफ जो लोग बिल्कुल शांति से अपना काम करते हैं, वही एक्चुअली आगे बढ़ते हैं। शोर मचाना उस एनर्जी को ही खत्म कर देता है जो काम को पूरा करने के लिए एक्चुअली चाहिए होती है। अब बढ़ते हैं आखिरी और शायद सबसे चैलेंजिंग फेज पर, फेज 3, द न्यू रियलिटी।
यहाँ पुरानी दुनिया और पुराने दायरों को पीछे छोड़कर जो नई पहचान बनाई है उसे बाहरी दुनिया और नई रियलिटी के साथ सेट करना होता है। इस नई दुनिया में दाखिल होने का सबसे तेज तरीका क्या है? ऐसे नए कमरों और माहौल में जाना जहां कोई भी पुराना इतिहास नहीं जानता हो। यहां एनवायरनमेंट की ताकत और नए लोगों की पॉजिटिव एनर्जी को अपने फायदे के लिए एक हथियार की तरह यूज किया जा सकता है। यहां ये इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखिए। नंबर 7, सोर्स मटेरियल निष्पक्ष रूप से साफ बताता है कि एक अच्छे मेंटर या कोच को पे करके सीखने पर लगभग 7 गुना यानी 7x रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। और मजेदार बात यह है कि इस सफर पर अगर अकेले चलने की कोशिश की जाए तो सक्सेसफुल होने के चांसेस अचानक से 80% तक गिर जाते हैं। तो गलतियां करके सीखने से बेहतर है एक सही मेंटर को चुनना। लेकिन यह सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है। टफ लव वाली एडवाइस ये है कि कठोर फैसले लेने ही पड़ेंगे, चाहे वो पुरानी एग्जॉस्टिंग जॉब छोड़ना हो, ऐसे दोस्त छोड़ना जो बस दुख बांटने के लिए जुड़े हैं, टॉक्सिक फैमिली से दूरी बनानी हो, या फिर अपना शहर ही क्यों ना बदलना पड़े। लॉजिक बहुत सिंपल है। एक बीज उस मिट्टी में कभी नहीं फल फूल सकता जिसने उसे शुरू में ही जहर दिया हो। तो आखिर इस पूरे फ्रेमवर्क और मेहनत का अल्टीमेट गोल क्या है? ये किसी बेहिसाब दौलत या फेम के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रक्चरल आज़ादी पाने के बारे में है जहां दिन के वक्त आसपास के माहौल और चॉइसेस पर पूरा निर्णय अपना ही हो। और सबसे कमाल की बात, जहां अपने इन फैसलों के लिए किसी को कोई भी जस्टिफिकेशन ना देनी पड़े। असली फ्रीडम और लिविंग ऑन योर टर्म्स यही है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे शानदार राज पर आते हैं, द 90 डे रिक्लेम साइकिल। देखिए, जिंदगी आखिर जिंदगी है, वो कभी ना कभी कर्व बॉल जरूर फेंकेगी, पर जब ऐसा हो और सब कुछ दोबारा जीरो से ठीक करना पड़े, तब होती है असली मैजिक की शुरुआत। दरअसल ये पूरा प्रोसेस मसल मेमोरी का खेल बन जाता है। पहली बार जब लाइफ को वापस पटरी पर लाना होता है तो सच्चाई को एक्सेप्ट ना करने की वजह से लोगों को लगभग 9 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर दोबारा रीसेट मारना पड़े तो क्योंकि दिमाग और शरीर नियम पहले से जानते हैं, एक सॉलिड मसल मेमोरी बन चुकी होती है और इस बार ये पूरा साइकिल सिर्फ 90 दिन का होता है। यकीन मानिए, दूसरी बार की रिकवरी बेहद फास्ट होती है। तो अब जब हमने ये पूरा रास्ता देख लिया है तो खुद से पूछना जरूरी हो जाता है, एक नई और आज़ाद जिंदगी की तरफ वो बिल्कुल पहला सबसे क्रूशल कदम कौन सा होने वाला है? बिना कुछ किए उसी दुख में बैठे रहें